क्या विधि पुकारने। पर चोला तो है नंद को कुमार नहीं दुष्ट करो। पर चोला तो हे नंद को कुमार नहीं दृष्ट पर्यो। तब तू भले बैठ ब्रह्म को विचार है। छीन लिया मेरा भोला सावन राधा रमण करो राधा रमण। कहाँ रस सुख संपत्ति सुमार कहाँ तन जोगी है लगाए अंग झाड़ तो एतावानश्च महिमा तो जायाश्च भूरुगः आदोष विश्वाभूतानि कृपादशामृतं दिवि कृपादोग उदयपुरुषः आदोषे आभवत् पुनः ततो विफं व्यग्रामशासनानसने अभि ततो विराड जायत विराजो अभिपूरुषः स जातो अत्यधिकतपश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात् सर्वभूतः सर्वभूतरितः सामाजायत तस्मात् स्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो अजग्निरे तस्मात् जाता अजावयः पंचजं वैति प्रोक्षन् पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखं किमशासीत् किं बाहु किमोरुपादा उच्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः कोरु तदशतर्वैश्यः पृथिव्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निर्जायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शिष्णोर्द्योः समवर्तत पृथिव्यां भूमिर्दिशः श्रोतान् तथा लोकान् अकल्पयन् जत्पुरुषेण हविका देवा यज्ञमतं वत वसन्तो शासीदाज्यं ग्रीष्मैर्मः शरद्दविः सप्तास्यां विद्यं गङ्गाजलं समंस्कृतं भक्तानाम् अभयप्रदा भगवते नौलिन्मन्येताभ्यो नमो नमः। युवा युवाचा इति मन्त्रपूर्वकं तदिप्रभं नूतनं परद्वयं तथा मंत्रांतरिकादिकं भगवते नौलिन्मन्येताभ्यो नमो नमः। वस्त्रं समर्पयामि वस्त्राङ्गात्मन्यं जलं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्याचोजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। जीवन प्यारे साथ राखो श्री चरणों हरि चरणों श्री सुझुका बाके बिहारी बार बिहारी बाके बिहारी आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं शिवा के बिहारी आरती गाऊं ये
राधे राधे गोविंद राधे। काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की सच्चिदानंद भगवान की मौनी मंजन देवता की मूल नारायण स्वामी की आदि शक्ति पराम्बा भगवती मैया की। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 जिस स्थान पर भागवत की कथा होती है उस कथा में जो तन से मन से धन से जो है सहयोग करते हैं, जो श्रवण करते हैं, वह समस्त पापों से मुक्त होकर के मेरे दिव्य धाम के अधिकारी बन जाते हैं। इस प्रकार भगवान भागवत की महिमा को बताते हैं। इसी के साथ भागवत का जो महात्म्य होता है वो विश्राम देता है। जिस भाव से आप लोगों ने यज्ञ किया, भगवान आप सबकी कामनाओं को पूर्ण करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आपने तन के द्वारा तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा सहयोग किया। ऐसा आध्यात्म का दीप जलाया। भागवत का एक नाम है अध्यात्म दीप। अब दिया तो जला दिया पर पिछले साल से, और आज उस दिए में पुनः तेल डाल दिया है। तो समय समय पर वो दिया जल गया है। जो दिया आपके समस्त घरों में, गांव में, क्षेत्र में उजाला करे, खूब जो है रिद्धि सिद्धि होवे। और इस समय समय पर दिए पर तेल डालते रहना पड़ता है। जो हुए सभी सुखी रहें, सबकी मनोकामना भगवान पूर्ण करें। जिस भाव से आप लोगों ने यज्ञ किया है, आपका खूब यश बढ़े, भगवत की कृपा आप पर बनी रहे। 7 दिन का ही यह संसार होता है। संसार में हम कितना भी जोड़ लें, कितना भी राग द्वेष कर लें, साथ कुछ नहीं ले जाने वाले हैं। 7 दिन का ही संसार है। चाहे लड़ झगड़ करके रहो या चाहे प्रेम पूर्वक रहो, 8वें दिन जिंदगी में कोई नहीं रहता है। इस प्रकार भागवत है 7 दिन का है। 7वें दिन प्रेम पूर्वक रहे, 8वें दिन आज समय हो गया। आज सबने अपने अपने घर को जाना पड़ेगा। चाह कर भी नहीं रह सकते, क्योंकि यज्ञ करने के बाद उस स्थान को त्याग देना पड़ता है। यज्ञ के बाद वहाँ नहीं रहना पड़ता है। यज्ञ हो गई पूर्णाहुति तो जाना पड़ता है, रहना नहीं पड़ता उस स्थान पर। इसलिए यह संसार भी ऐसा ही है। 7 दिन का संसार है। इन्हीं 7 दिनों में जीव आता है, इन्हीं 7 दिनों में सुख दुख भोगता है, इन्हीं 7 दिनों में से एक दिन वह चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि 2 दिन का जो है जगत में मेला रहता है। जगत में कोई न परमानेंट है, कोई परमानेंट संसार में नहीं है। इसलिए भागवत की कथा भी 7 दिन की होती है। इस कथा के द्वारा हमको हमारी जीवन की व्यथाएं मिटती हैं, और इस कथा से हमको जीवन जीने की जो है शक्ति मिलती है। कि भैया जब भगवान भी आए इस संसार में, 7 दिन में आए और 7 ही दिन में चले गए। जब भगवान जो निर्गुण निराकार हैं वही 7 दिन रह करके चले गए, तो हम तो बुदबुदाई होते, हम तो क्षणिक हैं। कल नहीं थे, आज हैं, कल नहीं रहेंगे। इसलिए संसार में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। भाई भाई में प्रेम हो। एक बार क्या हुआ कि एक वृक्ष को कोई काट रहा था, तो वृक्ष जोर से रो रहा था। रो रहा है वृक्ष। किसी दूसरे ने पूछा, भैया तू क्यों रो रहा है? कहा मेरा अपना ही मुझे मार रहा है। अरे तेरे का अपना कहाँ मार रहा है, लोहा तुझे कटवा रहा है। तो कहता है देखो, लोहे में अगर लकड़ी का डंडा नहीं होता तो लोहा मुझे काट पाता क्या? बनकाट हो ना, बनकाट में भीड़ क्या खाता तू रमटम है, लकड़ा को हला, वही लकड़ा जो है वो अपने को काटता। इसलिए अपना अपने को काटता। अगर अपना एक हो जावे, भाई भाई में प्रेम हो जावे, सुर बिरादर एक है जो, तो किसी की हिम्मत नहीं उसको अलग कर सके। लक्ष्मण जी राम जी में प्रेम था, तो लंकापति रावण को भी जीत करके लाए, और रावण विभीषण में द्रोह हो गया। सर्वज्ञ होने के बाद भी जो है रावण का नाश हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वहां प्रेम नहीं था, एकता नहीं थी। कहते हैं संगव शक्ति कलव युगे। परमात्मा का नित्य जो है भजन करना चाहिए। और इसी समय हमारे मध्य में परम
श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय श्री महाराज जी का आगमन हुआ है और यह हमारा यज्ञ सफल हो गया। यज्ञ पूर्ण होते समय ही दिव्य पुरुष हमारे महाराज जी जो साक्षात भगवान भोलेनाथ के अवतार हैं हमारे मध्य में पधारे हुए हैं। तो समस्त कमेटी के द्वारा व्यासपीठ से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि ये हमारा यज्ञ जो है सफल हो गया है। क्योंकि यज्ञ में दिव्य सत्पुरुष अगर आते हैं तो समझ लेना चाहिए यज्ञ सफल हो गया है। प्रेम लिए 2 दिन का मेला रहेगा, ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला 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 रहेगा। ये मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। लाखों का पैसा कमाया तूने किस काम का तू पाएगा, हाथी घोड़ा मकान बंगला गाड़ी तेरे क्या काम आएगा। कितना कमा दिया और जिंदगी में कितना कमाएंगे, तृप्ति हुई क्या हमको? जितना कमाया है हमको तृप्ति हो रही है क्या? बिल्कुल तृप्ति नहीं हुई। जितना है हमको लगा और हो जावे, 1 मंजिला मकान है लगा 2 मंजिला हो जावे, 2 मंजिला संपत्ति यही की यहीं पर छूटेगी संपत्ति यही की यहीं पर, छोटे की संपत्ति यही की यहीं पर, छोटे की संपत्ति यही की यहीं पर, कंधे में चढ़ के अकेला रहेगा, कंधे में चल के अकेला रहेगा, कंधे में चढ़ के अकेला रहेगा, कंधे में चल के अकेला रहेगा। ये मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला 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 रहेगा। उठेगी अर्थी जब तेरी घरवाली रोएगी घर के किवाड़ तक, गांव पड़ोस के लोग भी साथ निभाएंगे शमशान घाट तक। मनुष्य मरा तो मरते ही, पहले भी आया था कि मरते ही पैसे नहीं छोड़ दिया, धन नहीं छोड़ दिया। जिसने मकान बनाया, जमीन ली, मकान बनाया, रात्रि में मर गया है तो रात्रि भी अंदर नहीं रहने देते, उसी समय बाहर कर देते हैं उसको। करते हैं कि नहीं करते? आदमी मर के ब्याह के रात भीतर रुकना नहीं है, बिहार कर देना, बिहार कर देना। उसी ने जमीन ने बना रखा है, उसी ने मकान बनाया, और आज वही प्राण चले गए तो उसी का, जिसका सब कुछ है उसी को बाहर कर दे रहे हैं। अरे उसी का जोड़ा हुआ बाहर नहीं कर रहे, जिसने जोड़ा उसी को बाहर कर दिया। यह संसार का स्वार्थ है। तो इसलिए जब अर्थी उठने लगी तो घरवाली घर के किवाड़ तक आती है, गांव के भाई बंधु मित्र भी शमशान घाट तक आते हैं, और बेटा भी अपना धर्म निभाएगा अग्नि दान तक। चिता में रख दिया, अग्नि लगा दी, लड़का भी भाग करके आएगा। अब बताओ उसके बाद किसका घमंड है हमको? घर का घमंड था, मरते ही घर ने छोड़ दिया। धन का घमंड था, मरते ही पैसा अपने आप जिसकी नॉमिनी थी उसके नाम में चला गया। पत्नी का घमंड, पत्नी ने घर में छोड़ दिया। भाई मित्रों का घमंड था, उन्होंने संसार में ला करके छोड़ दिया। पुत्र का घमंड, पुत्र ने चिता में रख करके जला दिया। और अंत में शरीर का घमंड है तो शरीर लकड़ियों में धू धू करके जलने लगा। अब बताओ उसके बाद किसका घमंड करें?
उसके बाद कौन साथ देता है? तब कहते उसके बाद केवल एक ही चीज साथ देता है, कौन? उससे तो आगे भजन होंगे साथी, उससे तो आगे भजन होंगे साथी, उससे तो आगे भजन होंगे साथी, उससे तो आगे भजन होंगे साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। ये मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, हरे मन में 2 दिन का मेला रहेगा, ये मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, हरे मन में 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। इसलिए जग का जो झमेला है वह सदा नहीं रहता है। ऐसा विचार करके कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग काम काम में लगे रहते हैं। इसलिए शास्त्र भी कहते हैं जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से।